आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 7th है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का हमें क्या कैलकुलेट करना है? रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन के 4 डिफरेंट पार्ट है जिसमें हमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो बट हम लोग जानते हैं कि सर हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे हैं कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सर हम लोग जानते हैं कि अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y के टर्म में अगर दिया हो तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका रियल पार्ट क्या होगा? आर ई जेड से हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट को। तो ये हो जाएगा x के बराबर, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आई एम जेड, ये हो गया y के बराबर। और मॉडुलस की बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस जो हो जाएगा उसको हम कहते हैं मॉड जेड, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो आर्गुमेंट को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। बट कब हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं? जब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होता है। बट ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि सर हम इस क्वेश्चन ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसको हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि सर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 माइनस रूट 3 आयोडा, 5 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस रूट 3 आयोडा है, तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस रूट 3 आयोडा से। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? 5 माइनस रूट 3 आयोटा तो जो का तो है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और ऊपर नीचे हम दोनों साइड में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इतना हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर की बात करें तो नोमिनेटर में हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 आयोटा और ये 1 माइनस रूट 3 आयोटा। सेम इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा और यहां से हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। सेम इसी तरह अब हम अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 रूट 3 आयोटा और यहां से हो जाएगा माइनस रूट 3 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। और सेम इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1
और माइनस बी स्क्वायर क्या है, √3 आयोटा का होल स्क्वायर ये है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 5 जो का तो z इज इक्वल टू 5 माइनस ये हो जाएगा 5 और एक 6 माइनस 6 √3 आयोटा। और यहां अगर मैं बात करूं तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां से हो जाएगा -3 और सेम इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें तो ये 1 तो जो कहता है -3 और आयोटा स्क्वायर। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो z बन के आएगा वो हो जाएगा 5, देखो 5 -3 तो ये हो जाएगा 2, 5 - 3 2 हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे -6 √3 आयोटा। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 1 और -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 - 6 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 और 3 ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4। तो ये हमारा हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3√3/2 आयोटा। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यहां से इस तरह जो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है इस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं x की बात करूं तो यहाँ पे x क्या है 1/2 है और y क्या है, y यहाँ पे आ गया -3√3/2 हो गया। तो अब हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले बात क्या कैलकुलेट करना है, रियल पार्ट। तो हमारा रियल पार्ट क्या होगा, REZ जो हमारा हो गया, REZ जो हो जाएगा वो होता है x के बराबर और हम लोगों ने x क्या कैलकुलेट किया 1/2। तो ये हमारा रियल पार्ट क्या होगा 1/2, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट की बात करूं तो दूसरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर IMZ ये होता है y के बराबर और y हम लोगों ने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया सर -√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 तो -3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया हमारा। और अगर मैं सर मॉडुलस की बात करूं, हमारा जो थर्ड पार्ट क्या है मॉडुलस कैलकुलेट करना और मॉडुलस क्या होता है √x² प्लस y²। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z जो हो जाएगा वो हो जाएगा √x² प्लस y² और यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या है x² की जगह क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -√3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा, इसको अगर और सिंप्लीफाई यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा मॉड z हो गया। मॉड z क्या आया सर, अगर मैं बात करूं मॉड z का तो मॉड z हमारा आया, मॉड z जो हो गया वो हो गया √28 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया मॉड z। ठीक है, उसी तरह सेम अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे। आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो सर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू है वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग जानते हैं कि सर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, ये गॉसियन प्लेन में एक p पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और हम लोग यहाँ से x, y ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2
कॉमा -3√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि सर ये p किस क्वाड्रेंट में, गॉसियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो गॉसियन प्लेन होता है ये हम लोग जानते हैं कि इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एक्सिस होता है, और ये हमारा रियल एक्सिस होता है REZ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि सर ये p जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो कब होता है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पे कहीं पे p होगा, तो p होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है, नॉर्मल आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स, माइनस वाला पार्ट नहीं लेना है, माइनस वाला पार्ट हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से हम आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 गया। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा आ गया वो हो गया tan इनवर्स हो गया tan इनवर्स 3√3 ये हमारा डायरेक्ट tan इनवर्स 3√3 हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एग्जिस्ट करता है तो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाता है वो हो जाता है -tan इनवर्स माइनस थीटा, ऐसे लिखो माइनस थीटा हो जाता है। और यहाँ पे थीटा क्या कैलकुलेट किया, माइनस, और थीटा क्या कैलकुलेट किया, tan इनवर्स 3√3। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -tan इनवर्स 3 इंटू √3। ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आज का जो हमारा क्वेश्चन था ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।